देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस डॉक्टर ने गरीबों का भी इलाज किया, स्वस्थ करने का प्रयास किया, युवाओं का भी, किसानों का भी, महिलाओं का भी, जातीय जहर के लहर को भी उन्होंने समाप्त किया। देश के अंदर जो माहौल बनाना चाहता था, कुछ लोगों की मानसिकता सामाजिक समरसता को तोड़ने का था, अगर जो किसी ने बचाने का प्रयास किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यह सामाजिक समरसता को बरकरार रखने का माननीय जगन्नाथ ठाकुर जी का और ऋतुराज जी का भी उद्बोधन सुना। काफी देर से बैठे हैं, जानना भी है ये समस्तीपुर की धरती और समस्तीपुर से हमारे उम्मीदवार, हम सबों की बेटी शांभवी चौधरी के भी नामांकन में हम आए थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आपके उम्मीदवार विकास के डॉक्टर होते हैं और जब डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं तो आप जाति नहीं पूछते हैं, आप उसका धर्म नहीं पूछते हैं, सीधे आप कहते हैं जो डॉक्टर मेरा जिंदगी बचा लेगा, मेरे परिवार को बचा लेगा, मैं उसी से इलाज कराऊंगा। जब अपनी जिंदगी बचाने के लिए जाति और धर्म की बात नहीं करते तो फिर विकास का डॉक्टर आपके सांसद और विधायक होते हैं। आज आपके विधायक और सांसद की भी जाति और धर्म नहीं होती है। घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है तो घर की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाती है। आज जिसको आपने देश का मालिक बनाया, उन्होंने अपने को प्रधान सेवक कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस डॉक्टर ने गरीबों का भी इलाज किया, स्वस्थ करने का प्रयास किया, युवाओं का भी, किसानों का भी, महिलाओं का भी, जातीय जहर के लहर को भी उन्होंने समाप्त किया। देश के अंदर जो माहौल बनाना चाहता था, कुछ लोगों की मानसिकता सामाजिक समरसता को तोड़ने का था, अगर जो किसी ने बचाने का प्रयास किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यह सामाजिक समरसता को बरकरार रखने का। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो आपके सांसद माननीय नित्यानंद राय जी आपके क्षेत्र के विरासत का सम्मान करते हुए क्षेत्र का सम्मान बढ़ाए हैं, पूरे बिहार में ही नहीं देश में, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि वैसा हो जो सबको लेके चले, एक माली के तरह सबको खिलने का और फलने फूलने का अवसर दे। आप ऐसे सांसद को पाकर करके मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति पर कोई दाग नहीं लगा, गृह राज्य मंत्री, इतनी लंबी राजनीति, विधायक के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी प्रदेश के रहे, कोई दाग नहीं लगा, सबको मिला के चलने का प्रयास किए, वैसे सांसद को निश्चित तौर पर अपार बहुमत से जीत दिलाना चाहिए। और बगल में शक्ति स्वरूपा शांभवी चौधरी जी भी हैं, इनको भी ताकत देना चाहिए। आज कुछ लोग कर क्या रहे हैं कि समाज के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर अपनी नैया पार करना चाहते हैं। अब निर्णय करना जनता को है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर अधिकार सबका है, सबका साथ सबका विकास होगा, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग देश को कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। और खास करके सनातन के संतानों को अपमान करने वाला, इनके धर्म पर प्रश्न लगाने वाला, इनके धर्म ग्रंथों पर विवाद देने वाला, ये राजद की मानसिकता पर चोट करने का यही समय है, सही समय है। क्योंकि जिन लोगों ने ऐसे बयान दे करके हमारी आपकी आस्था पर चोट किया है, जिन लोगों ने सामाजिक समरसता पर चोट किया है, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को
उस बिहारी शब्द का सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत बनाना है तो बिहार को पहले विकसित बनाना होगा। बिहार को विकसित करने के लिए हमें 40 के 40 सीट हर हाल में मोदी जी को देना है, और जब 40 देंगे तभी ये नकारात्मक मानसिकता के लोगों का विचारधारा मृत होगा, ये रुकेगा। राजद कांग्रेस की मानसिकता बिहार को आगे बढ़ाने का नहीं, बिहार को बदनाम और कलंकित करने का है। इससे मुक्ति के लिए हम सबको मिलकर के ये दोनों उम्मीदवार को अपार बहुमत से जीत दिलाना है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।